तो हेलो दोस्तों, इंडिया व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा आपने देखा, ये है शीला का घर। शीला, राम, चिंटू, पिंकी यहाँ सोए हुए हैं। कोमल और चिंटू भी यहाँ पे सोए हुए हैं। तभी शीला उठ जाती है। अरे सुबह हो गई, चलो मैं उठ जाती हूँ। तभी शीला उठ जाती है। चलो अब मैं चीलू पिंकी को भी उठा देती हूँ, इन्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे उठो चीलू पिंकी, उठो बेटा, तुम्हें स्कूल जाना है ना। जल्दी उठो। राम, तुम भी उठ जाओ। अरे क्या माँ, तुम ठीक से सोने भी नहीं देती। अरे नहीं बेटा, तुम्हें लेट हो जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हें उठा रही हूँ। चलो उठो, जल्दी उठो। देखो ना पिंकी, ये माँ हमें सोने भी नहीं देती। सुबह सुबह उठो उठो लग जाती है। तभी राम भी उठ जाता है। अरे चलो मैं भी उठ जाता हूँ, लगता है शायद देरी हो गई है। अरे ये क्या शीला, तुम तो मुझसे पहले ही उठ गई। अरे हाँ हाँ राम, मेरी आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा कि अब वापस नहीं सोएंगे, अब हम उठ जाते हैं। इन बच्चों को देखो, कितने आराम से सोए हुए हैं। देखो ना राम, ये बच्चे उठ ही नहीं रहे। तुम इन्हें उठा दो, इन्हें स्कूल भेजना है, वरना ये लेट हो जाएंगे। अरे चीलू पिंकी, उठो ना बेटा, उठ जाओ जल्दी। अरे देखो चीलू, अब तो पापा भी हमें आवाज देने लगे हैं, हमें उठना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ पिंकी, चलो अब हम उठ जाते हैं। तभी चीलू पिंकी भी उठ जाते हैं। तुम भी उठ जाओ पिंकी। तभी वो उठ जाते हैं। अरे श्याम, चलो अब मैं घर का काम कर लेती हूँ। चीलू पिंकी, चलो बेटा, अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें भी स्कूल जाना है बेटा। ठीक है माँ, हम दोनों तैयार हो जाते हैं। पर माँ, आज हमें टीचर ने यूनिफॉर्म पहन के नहीं बुलाया है। अरे पर क्यों बेटा। अरे माँ, आज यूनिफॉर्म की छुट्टी है, तो आज हम विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हारी इच्छा हो जैसे ही चले जाना बेटा। मामा, मैं तो ये वाली ही फ्रॉक स्कूल पे पहन के जाऊंगी। ठीक है बेटा, चली जाना। पापा पापा, आज तो हम ऐसे ही स्कूल जाएंगे। देखो ना, कितनी सर्दी पड़ रही है पापा, मुझे तो नहाने में बहुत ठंड लगती है, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे ठीक है बेटा, मत नाना। चलो अब तुम हाथ मुंह धो के ऐसे ही स्कूल चले जाना। चलो अब तुम हाथ मुंह धो लो बेटा। अरे हाँ हाँ, चलो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और मैं भी घर का काम कर लेती हूँ। शीला, मैं भी प्रेस होके आता हूँ। ठीक है राम। तभी राम प्रेस होने के लिए चला जाता है। चलो चीलू भैया, अब हम भी हाथ मुंह धो के तैयार हो जाते हैं। अरे हाँ हाँ पिंकी, चलो। तभी चीलू पिंकी भी चले जाते हैं, हाथ मुंह धो के नहा धो के तैयार हो जाते हैं। अरे चलो, अब मैं भी चल के घर का काम कर लेती हूँ, बच्चे तो तैयार होने के लिए चले गए हैं। तभी शीला घर का काम करने के लिए निकल जाती है। अरे ये क्या, ये देखो आंगन में तो बहुत कचरा फैला हुआ है, चलो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तभी शीला झाड़ू लगाने लगती है। कितना कचरा फैला हुआ है। चलो मेरा ये काम तो हो गया, चलो मैं अब और काम कर लेती हूँ, पहले झाड़ू को रख देती हूँ। शीला घर का सारा काम कर लेती है। चलो अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तभी राम भी वहाँ पे आ जाता है फ्रेश होके।
अरे देखो शीला, मैं प्रेस होके आ गया, बच्चे अभी तक आए नहीं। तभी चीलू पिंकी भी वहां आ जाते हैं। ये देखो मम्मा, हम तैयार होके आ गए। चलो अब तुम हमें हमारा स्कूल बैग दे दो, हमें स्कूल जाना है। अरे ले लो बेटा, वहीं टेबल पर रखा है। जाओ चीलू, अब हम बैग लेके स्कूल चलते हैं। तभी पिंकी बैग उठाने लगती है। ये देखो, मैंने तो मेरा बैग ले लिया। अरे ये क्या, चीलू का बैग तो नीचे गिर गया। चलो मैं इसे चल के उठा देती हूँ। फिर वह उसे उठा के टेबल पर रख देती है। चलो मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। तभी चीलू भी बैग लेने के लिए निकल जाता है। फिर वो बैग लेने लगता है। अरे चलो मैं भी बैग ले लेता हूँ। फिर वो बैग उठाने लगता है। फिर वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तभी राम और शीला बातें कर रहे होते हैं। तभी शीला कहती है, अरे देखो देखो राम, ये शीला कितनी आलसी हो गई है। देखो, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, इसे देखो, ये अभी तक उठी ही नहीं। अरे हाँ हाँ, देखो ये कैसे बड़े आराम से सो रही है। तभी चिंटू की रोने की आवाज आती है। अरे देखो, चिंटू रोने लगा है। अरे हाँ हाँ, पर इसे देखो ना, ये कितने मजे से सो रही है। इसे ये भी नहीं पता कि चिंटू रो रहा है। चलो शीला, तुम इसे जाकर जगा दो। अरे हाँ हाँ, पहले मैं इसे उठा देती हूँ, फिर मैं जाके अपनी गोरी को भी संभाल आती हूँ। तभी शीला कोमल को उठाने के लिए चली जाती है। फिर वो कोमल के पास जाती है। तभी वो कहती है, अरे कोमल कोमल कोमल, उठो ना कोमल, देखो मुन्ना कितनी जोर जोर से रो रहा है। कोमल उठो, कोमल जल्दी उठो। अरे ये कौन है जो सुबह सुबह मुझे इतना परेशान कर रहा है। अरे मैं हूँ कोमल शीला, उठो ना, तुम्हारा मुन्ना रो रहा है। तभी कोमल कहती है, हाँ हाँ, अभी उठती हूँ दीदी। फिर कोमल उठने लगती है। तभी कोमल उठ जाती है। देखो कोमल, मुन्ना कितनी देर से रो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं कि मुन्ना रो रहा है। तुम कितनी देर से सो रही हो, तुम बहुत आलसी हो कोमल। तुम्हें ये भी नहीं पता कि चिंटू रो रहा है। अरे दीदी, आज मुझे पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही थी, मेरा उठने का मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उठ जाऊं। अरे पर चलो, चिंटू रो रहा है, अब मैं चिंटू को फिर वो चिंटू से कहती है, क्या हुआ चिंटू बेटा, क्यों रो रहे हो। मम्मा मम्मा, भूख भूख, दूधू दूधू, दूधू पीना, दूधू पीना मम्मा, दूधू दूधू। अरे लगता है शायद इसे भूख लगी है। चलो मैं अब इसके लिए दूध लेके आती हूँ। तभी कोमल दूध लेने के लिए चली जाती है। तभी चिंटू, मम्मा कितनी गंदी है, मुझे दूध भी नहीं देती, मम्मा गंदी गंदी। अरे मुझे तो चिंटू की बोतल मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, मुझे तो दिख ही नहीं रही, कहाँ है इसकी बोतल। तभी वो शीला से कहती है, अरे शीला दीदी, चिंटू की बोतल कहाँ है, चिंटू को बहुत भूख लगी है, उसे दूध पीना है दीदी। अरे वो देखो ना कोमल, सामने किचन में ही तो रखी है मुन्ना की बोतल, वो देखो। अरे हाँ दीदी, अब दिखी है, चलो मैं उसे ले आती हूँ और उसमें मुन्ना के लिए दूध भर देती हूँ। अभी कोमल मुन्ना की बोतल ले आती है। अरे चलो, अब मैं किचन में जाके इसमें दूध भर देती हूँ। चलो मैंने इसमें दूध भर लिया है, अब मैं मुन्ना को पिला देती हूँ। फिर वो उसे दूध पिलाने लगती है। ये लो चिंटू बेटा, पी लो दूध।
फिर तभी चिंटू दूध पीने लगता है। तभी चिंटू दूध पी लेता है। अरे पेट फल गया मेरा तो। और पी लो चिंटू बेटा, दूध पी लो, थोड़ा सा और पी लो, ये लो। मम्मा अब नहीं पीऊंगा मैं दूध, पी लिया मैंने। चलो बेटा अब तुम यहीं लेटे रहना, मैं दीदी से बातें करके आती हूँ। तभी वो दोनों बातें करने लगती है। अरे दीदी ये क्या, आपने तो घर का सारा काम निपटा दिया। अरे हाँ पर मैं क्या करती, तुम तो उठी ही नहीं। अरे पता नहीं दीदी, आज मुझे उठने में देर जाने कैसे हो गई। मेरी तो आंख ऐसी लगी कि खुली ही नहीं। अरे पर कोमल, इन आदतों को सुधार लो, ये अच्छी आदतें नहीं हैं। हमें सुबह सुबह जल्दी ही उठना चाहिए कोमल। अरे ठीक है दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं अब आगे से जल्दी ही उठ जाऊंगी दीदी। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो अब आप मुझे बता दो दीदी कि मैं घर का क्या काम करूं। अरे चलो अब तुम जाओ और गौरी को देखाओ कि वह चारा खाएगी या नहीं। उसे चारा भी डाल आना और उसका गोबर भी साफ करके आना। रात भर का गोबर होगा, मैंने साफ किया ही नहीं। अरे ये क्या दीदी, ये काम तो मुझसे नहीं होगा। मुझे गाय के गोबर में बहुत बदबू आती है, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे ये क्या बात हुई कोमल, तुम ये क्यों नहीं कर सकती। अरे नहीं दीदी, मैं ये काम नहीं करूँगी, इसके बजाय मैं और काम कर लूँगी। चलो आप यही काम करके आओ, मैं और काम कर लेती हूँ घर का। अरे ठीक है चलो, अब मैं गैया को संभाल के आती हूँ, तुम घर का काम कर लेना, खाना भी बना लेना कोमल। ठीक है दीदी। अरे चलो अब मैं गौरी को संभाल आती हूँ, पता नहीं वो रात भर की भूखी है। तभी वह गाय के बाड़े में पहुंच जाती है। अरे ये क्या, ये गौरी भी ना जितना खाती है उतना ही गोबर करती है। अरे गौरी तुम चारा कम खाया करो ना, देखो ना तुमने कितना सारा गोबर किया हुआ है। देखो अब मैं तुम्हें कल से इतना चारा नहीं डालूंगी, तुम बहुत ज्यादा गंदगी करने लग गई हो गौरी। चलो अब मैं इसे चल के साफ कर देती हूँ। अरे मैं गाय का गोबर उठाने के लिए बर्तन तो लेके आई नहीं, चलो मैं बर्तन ले लेती हूँ, शायद यहीं कहीं पे रखा होगा। तभी शीला बर्तन लेके आती है। चलो अब मैं इसका गोबर साफ कर देती हूँ और इसे कहीं फेंक आती हूँ। चलो इसे मैं अपने खेत में ही फेंक आती हूँ। फिर वह गोबर को उठाने लगती है। तभी वो गोबर को उठा के बर्तन में रख। अरे चलो अब मैं इसे खेत में फेंक आती हूँ। चलो अब मैं इसे फेंक आती हूँ। चलो तभी शीला उसे खेत में फेंकने के लिए चली जाती है। तभी वो देखती है कि चिंकी यहाँ पर हग रही है। अरे चलो मैं इसे बाद में बताऊंगी, पहले मैं इसे गोबर को फेंक आती हूँ। तभी वो गोबर फेंक के वापस आती है और चिंकी से कहती है, अरे तुम्हें शर्म नहीं है क्या, तुम मेरे खेत में हगने आ गई, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे देखो मैंने तो हग भी दिया तुम्हारे खेत में, ही और मैं कल भी हगने आऊंगी। अरे नालायक कहीं की, एक तो मेरे खेत में हगती हो और कहती हो कि मैं कल भी हगने आऊंगी। चलो यहाँ से चली जाओ और कल से मेरे खेत में हगने मत आना, वरना बहुत बुरा होगा। अरे चलो चलो मैं चलती हूँ। तभी चिंकी चली जाती है।